अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आप सब के लिए विंटर की बहुत ही ख़ास बड़ी स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। पंजीरी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये आपको सर्दियों में गर्म रखने में मदद देती है, आपके जिस्म को तवानाई देती है, आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। ये ज़्यादातर नई मॉम्स को दी जाती है ताकि उनकी एनर्जी बहाल हो जाए बच्चे की पैदाइश के बाद। और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, नेल्स, हेयर और बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको नट्स के साथ और सीड्स के साथ ज़्यादा बनाया जाता है, ताकत वाली चीज़ों के साथ। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ, अज्जा जो मैंने यूज़ किए थे और उन सब के पैकेट्स, ताकि आपको आसानी रहे ढूंढने में। यूके में इसी तरह के पैकेट्स मिलते हैं, तो ये सारे मैंने लिए थे। और ये लिन सीड्स हैं, और ये मेलन सीड्स हैं, ये वाले सनफ्लावर सीड्स हैं, और ये दूसरी किस्म के गोल्डन लिन सीड्स हैं। और ये गम है, गोंद। काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में मुझे पूछा था। इसका पैकेज ये है। और सेमोलिना मैंने दो किस्म की ली थी, एक फ़ाइन और एक कोर्स सेमोलिना मैंने ली थी। और ये तिल के सीड है, और कोकोनट मैंने इस तरह का लिया था। और साथ में मैं सूंठ डालूँगी, जिंजर पाउडर है ये, और किशू नट्स। मेलन सीड के मैंने 2 पैकेट लिए थे। मैं देखूँगी जितने मुझे ज़रूरत होगी उतने मैं डालूँगी। और पिस्ता, ब्राज़ील नट्स मैंने लिए थे कुछ। इनमें से कुछ चीज़ें जो है ना, जो ट्रेडिशनल पंजीरी रेसिपी है उसमें नहीं डालते हैं। ये फूल मखाने हैं, ये भी आप डाल लें इसमें। और साथ में ये अखरोट हैं, और ये पम्पकिन सीड्स हैं। मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें शामिल की हैं क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ब्रेकफास्ट के लिए खाना इसको ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि विंटर में ज़्यादातर फ्रूट वगैरह हम नहीं खा सकते हैं लंच के तौर पे। मैं और मेरे हस्बैंड जॉब पे मोस्टली दिन को फ्रूट लेके जाते हैं, तो फ्रूट खाना मुश्किल हो जाता है सर्दियों में। तो फिर हमने सोचा कि हम इस पंजीरी को मैं बनाती हूँ, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें डालूँगी जो हमारी बोन्स के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। तो सबसे पहले मैंने इधर 3 टेबलस्पून मैंने बटर डाल दिया है। उसमें मैंने 1 कप बादाम डाले हैं, 1 कप मैंने काजू डाला है, 1 कप मैंने अखरोट डाला है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, जितने जितने आपको क्वांटिटी चाहिए। और 1 कप मैंने इधर ब्राज़ील नट्स और हेज़ल नट्स के डाले थे, और 1 कप पिस्ता मैंने इधर डाला है। आप स्किप भी कर सकते हैं ब्राज़ील नट्स और हेज़ल नट्स, अगर आपको नहीं पसंद है या आपके उधर नहीं दस्तयाब है तो आप इनको मिस कर सकते हैं। टिकटॉक पे मैंने ये रेसिपी शेयर की है, तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा नट्स डाले हैं। किसी का कमेंट मैंने पढ़ा था कि वो कह रही थी कि क्या ये सेल पे लगे हुए थे, इतने ज़्यादा नट्स डाल दिए। तो सेल पे हों या ना हो, आजकल आपको पता है सेल तो कोई नहीं होती है, तो ऐसी चीज़ें तो एक्सपेंसिव ही होती हैं, सस्ती नहीं बनती हैं। और जहाँ हेल्थ की बात आ जाती है तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो जान है तो जहान है, तो अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना चाहिए, अपनी खुराक को अच्छा रखना चाहिए। पैसे की बचत तो आप दूसरी चीज़ों में भी कर सकते हैं, कपड़ों में पैसे की बचत कर लें, दूसरी घर की अज़ा की चीज़ों में, लेकिन खाने में आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इन सारे नट्स को मैंने भून लिया था बटर में। आप घी डाल सकते हैं, मेरे पास घी नहीं था तो मैंने बटर डाल दिया है। वैसे भी बटर गर्म होके घी ही बन जाता है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई फ़र्क नहीं लगता। शायद आप मुझे इस पर भी टोकेंगे, कई लोग होते हैं जो बात बात पे टोकना पसंद करते हैं। खुद तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। और मैंने उन सबको भून के तो मैंने इलादा बाउल में निकाल लिया था, गोल्डन होने तक मैंने भूने। और फिर मैंने इधर फूल मखाने ले लिए हैं, उसी पैन को मैंने साफ़ कर लिया और उसमें थोड़ा सा बटर डाल के तो मैंने इनको भून लिया था गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। और ये मैंने 2 कप लिए हैं फूल मखाने, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये इनके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं फूल मखानों के। सबके इधर बयान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हर चीज़ की इंडिविजुअली मैं हेल्थ बेनिफिट बताऊँ। अगर आप गूगल सर्च करें तो इन सब के बेनिफिट आपको नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने 5 किस्म के सीड्स लिए हैं, उनको भी मैं अलग से भूनूँगी। तो मैंने आपको सब दिखाए थे, उनका नाम मैं दोबारा से मैं ले लेती हूँ। ये पम्पकिन सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, मेलन सीड्स हैं और सनफ्लावर सीड्स हैं। ये सारे सीड्स आप अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। नॉर्मल ये सारे वो नहीं डालते हैं पंजीरी में, लेकिन मैंने डाले हैं अपने तौर पे। ये मेरी स्टाइल की रेसिपी है, अगर आपको पसंद है आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कोई इसमें फ़र्क नहीं, बल्कि ये आपकी
हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होंगे, आपको फ़ायदा ही पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप ब्रेकफास्ट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, लंच के लिए, और रात को डिनर के बाद आप इसे ले सकते हैं गर्म दूध के साथ। अगर आप चाहें तो हाली इसमें चार मगज़ जिसे मेलन सीड्स कहते हैं वो डाल दें, नॉर्मली वो ही डालते हैं, बाकी सीड्स नहीं डालते हैं। इन सब को भी हल्का सा आपने भून लेना है गोल्डन होने तक, और फिर इनको एक बॉल में निकाल दें। अब फिर हमने बटर ले लिया है तकरीबन 1 टेबल से 2 टेबल स्पून तक, और इसमें ये गूंद हम डालेंगे। इसको गम कहते हैं, गूंद कहते हैं। ये किसी भी आपको एशियन, पाकिस्तानी, इंडियन या अरबिक स्टोर से मिल जाएगी, ग्रोसरी स्टोर से। और इसको आपने भूनना है उतनी देर तक ये सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाए, कलर में लाइट हो जाएगी और थोड़ी सी फूल जाएगी और क्रिस्पी हो जाएगी। और पैकेट मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको मुश्किल हो रही है इसको फाइंड करने में तो उस पैकेट की मदद से आप उसको ढूंढ सकते हैं। अब वो हमने इलादा बॉल में निकाल दी है, और अब हम इसको किशमिश को थोड़ा सा भूनेंगे बटर में। याद रखें किशमिश को आपने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्की सी आंच पे इसको आपने सोटे करना है लाइट कलर होने तक, और थोड़ी सी ये फूलने लग पड़ेगी तो समझ लें हो गई है ये रेडी। इसको बहुत ज़्यादा कुक करेंगे तो ये कड़वी हो जाएगी, फिर कड़वी जो है किशमिश अच्छी नहीं लगती पंजीरी के अंदर। मैंने 2 कप ये यूज़ की है इधर। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने लेस अमाउंट में बनाना है तो इसकी सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप थोड़ी लेस कर दें, अगर ज़्यादा बनानी है तो इनको डबल कर दें। और ये कोकोनट है, इसको भी मैं गोल्डन होने तक थोड़ा सा भूनूंगी बटर में। इन सारी चीज़ों को आपने मीडियम से लो आंच पे ही भूनना है, और सबको अलग-अलग से निकाल के रख लेना है। मुझे पता है इसका बहुत ज़्यादा काम होता है, काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है इसको बनाते हुए। अगर आपके पास हेल्प है घर में तो आप हेल्प ले सकती हैं, और ये उसी दिन बनाएं जिस दिन आपको बाकी कोई और कुकिंग नहीं करनी घर पे। तो मैंने उसी दिन बनाई थी जब हमने खाने के लिए बाहर से टेक आउट करना था, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और काफ़ी टाइम इसमें कंज्यूम हो जाता है इसको बनाते हुए। ये हर रोज़ खाने की फूड तो नहीं है, विंटर की स्पेशल रेसिपी है जो कभी कभार बंदा बनाता है और बना के रख दें, और फिर 2-3 महीनों तक विंटर में इसको एंजॉय करें। थोड़ा थोड़ा ही ये खानी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं ये खानी होती। और ये सारी चीज़ें अब रेडी हो गई हैं, भुन गई हैं, और इनको मैं अब ग्राइंड करूँगी। ये शुगर है, मैं ब्राउन शुगर यूज़ करूँगी, और अदरक है, अदरक पाउडर जो मैं बाद में डालूँगी। तो इधर जो मैंने बड़े नट्स सारे जो सौटे किए थे उनको मैं सबसे पहले ग्राइंड कर लूँगी, पिस्ता, बादाम, काजू और अखरोट वगैरह को। कोकोनट और किशमिश को हमने ग्राइंड नहीं करना, बाकी सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड करना है। ये देखें इस तरह से आपने ग्राइंड करना है। इतना बारीक मैंने रखा है, मैंने थोड़ा सा इसको कोर्स कंसिस्टेंसी में रखा है बिकॉज मुझे ज़्यादा बारीक नहीं पसंद है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा बारीक कर सकते हैं, बिल्कुल पाउडर की तरह। अगर आपके बच्चों को या फैमिली को थोड़ा सा ज़्यादा बारीक पसंद है तो आप और थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। तो इसको आपने फिर बड़े से बॉल में निकाल के रख लेना है, क्योंकि सारी चीज़ें आप जब मिक्स करेंगे तो कोई बड़ा बॉल ही आपको चाहिए होगा, क्योंकि फिर इनको आसानी से मिक्स करना मुश्किल हो जाता है अगर छोटे बॉल में आप मिक्स करेंगे। इसी तरह से आपने बाकी सारी चीज़ों को भी ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे मैं फूल मखाने अब ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करने के बाद आप इनको इलादा बॉल में डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सेम ही बॉल में इनको मिक्स करके रख सकते हैं, क्योंकि अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स ही करना है आपस में। और ये गूंद भी हमारी ग्राइंड हो गई है, अब हम सीड्स को ग्राइंड कर लेंगे।
और ये हमारे सीड्स भी ग्राइंड हो चुके हैं। फाइनल चीज़ थी हमारी ग्राइंड करने वाली, तो ग्राइंड करने का हमारा काफ़ी सारा काम ख़त्म हो गया है। और अब हमने कोकोनट भी डाल दिया है और इधर मैं किशमिश डाल दूँगी। हल्का सा इनको बस सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी ताकि जब मैं सूजी डालूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे ज़ोर ना लगाना पड़े और ये अच्छी तरह से आपस में कंबाइन हो जाएं चीज़ें। और ये हो गए हमारे सीड्स और नट्स तैयार, ताकत से भरपूर हमारा ताकत का ख़जाना। अब इसमें सिर्फ 3 चीज़ें रह गई हैं, जिसमें हमने सूजी और अदरक का पाउडर और शुगर डालनी है। तो उसके लिए हम पैन में 250 ग्राम बटर डाल देंगे या घी डाल देंगे, जो आप प्रेफर करते हैं। जब घी थोड़ा सा मेल्ट होने लगे तो इसमें फिर हम सूजी डालेंगे। सूजी मैंने 4 कप यूज़ की है। आप चाहें तो आप कोर्स सूजी यूज़ कर सकते हैं या फ़ाइन यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। मैंने आधी आधी दोनों डाली थी। सूजी को भी हम गोल्डन होने तक भूनेंगे और जब तक इससे प्यारी सी खुशबू आने लग पड़े आपने इसको भूनते रहना है और इसका टेक्सचर ऐसा हो जाएगा सैंड की तरह का, इलादा इलादा से हो जाएगी। मेरे बच्चे बचपन में इसको सैंड बोला करते थे, पंजीरी उनसे नहीं बोला जाया करता था, तो वो कहते थे मम्मी सैंड बनाएं, हमने सैंड खानी है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपके बच्चे भी कभी बचपन में इसको सैंड बोलते हैं। और यहाँ पे मैं शुगर डाल रही हूँ। मैंने शुगर ब्राउन शुगर यूज़ की है, लाइट ब्राउन शुगर। आप चाहें तो शक्कर यूज़ कर सकते हैं या फिर वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। 1/4 कप मैंने इधर अदरक डाली है, आधे कप से थोड़ी सी कम थी। आप जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं सारी चीज़ों को मिक्स करके। अगर शुगर और अदरक की ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप और भी ऐड कर सकते हैं बाद में। याद रखें अदरक और शुगर को आपने गैस को ऑफ़ करके ही डालना है, ज़्यादा गरम सूजी में नहीं डालना और गैस ऑन करके नहीं डालना, वरना शुगर जो है वो पानी छोड़ने लग पड़ेगी और मेल्ट होने लग पड़ेगी और हमने शुगर को मेल्ट नहीं करना सूजी के अंदर। जब सारी चीज़ें तैयार हो जाएं तो आप इनको ऐसे सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लें, आपस में कंबाइन कर लें। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से पंजीरी हमारी बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसको सबसे पहले टेस्ट कर लूँगी ताकि मुझे पता चल जाए शुगर और जिंजर इसमें सही मिक़दार में है, और अगर ज़रूरत होगी तो मैं और भी ऐड कर लूँगी, लेकिन अच्छी थी, इसमें और ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। और मैं अब इसको एयर टाइट जार में स्टोर करके रखूँगी और जो एक्स्ट्रा होगी उसको मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल दूँगी। तो इसको आप 2-3 महीनों तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। विंटर में आप खाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं। याद रखें खाने के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छा खाना खाया करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें और हर चीज़ को इत्दाल में ही खाना अच्छा होता है। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं, सब कहते हैं कि ये हैवी होती हैं, फैटनिंग होती हैं, तो जो भी चीज़ें अगर आप एक्सेस अमाउंट में यूज़ करेंगे तो वो सेहत के लिए मुज़री होगी, चाहे वो हेल्थी ही क्यों ना हो। तो हर चीज़ को नयाना रवि से ही इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप देना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।